Why are there not more people talking about the economic survey? इकोनॉमिक सर्वे एक सालाना डॉक्यूमेंट है जो भारत सरकार पेश करती है। यह देश की आर्थिक परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस देता है। सर्वे में मेन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज पर प्रकाश डाला जाता है। यह सरकार का इकोनॉमिक आउटलुक और पॉलिसी डायरेक्शन भी बताता है। खास तौर पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का बहुत महत्व है। यह ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और धीमी ग्रोथ शामिल है। हालांकि सर्वे में इंडिया के लिए थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक टोन है। इसमें देश के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और रेजिलियंस पर जोर दिया गया है। इनमें रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड, बढ़ता हुआ सर्विस सेक्टर और कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन शामिल है। सर्वे में सरकार के फिस्कल प्रूडेंस और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के प्रति कमिटमेंट को भी रेखांकित किया गया है। इसका उद्देश्य निरंतर और समावेशी विकास के लिए एक अच्छा माहौल बनाना है। इसके की मैसेजेस को समझकर पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस और इन्वेस्टर्स सही फैसले ले सकते हैं। यह आने वाले सालों में इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में मदद करेगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 6.3 से 6.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाता है। यह प्रोजेक्शन इंडिया के लगातार इकोनॉमिक रेजिलियंस को दर्शाता है। यह ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच पॉजिटिव ग्रोथ की संभावना को भी इंडिकेट करता है। यह ग्रोथ प्रोजेक्शन कई फैक्टर्स पर आधारित है। सबसे पहले सर्वे में इंडियन इकोनॉमी के रेजिलियंस पर प्रकाश डाला गया है। इसने हाल के सालों में कई ग्लोबल झटकों का सामना किया है। इनमें पैंडेमिक और जियोपॉलिटिकल टेंशन शामिल हैं। ये रेजिलियंस स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और वाइब्रेंट सर्विस सेक्टर से आता है। दोनों ही इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा, सर्वे में सरकार के फिस्कल कंसोलिडेशन के कमिटमेंट को स्वीकार किया गया है। इसमें सरकार के फाइनेंस को जिम्मेदारी से मैनेज करना शामिल है। खर्च को कंट्रोल करके और रेवेन्यू बढ़ाकर सरकार एक स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाना चाहती है। ये स्टेबिलिटी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है। सरकार द्वारा लागू किए गए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद है। ये रिफॉर्म्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाकर इन रिफॉर्म्स से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होने, प्रोडक्टिविटी बढ़ने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगर प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल हो जाती है तो इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। गिव प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5-7% रहने का अनुमान है। साथ ही रोजगार सृजन, मुद्रास्फीति प्रबंधन और विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि पर जोर दिया गया है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि सरकार को उच्च आर्थिक वृद्धि बनाए रखने और रोजगार सृजन व सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए किन नीतिगत कदमों को प्राथमिकता देनी चाहिए? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने में इन्वेस्टमेंट के महत्व पर जोर देता है। ये मानते हुए कि डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट जरूरी हैं, सर्वे इन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और सुविधाजनक बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का तरीका अपनाने का आह्वान करता है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट किसी भी इकोनॉमी की नींव होते हैं। सर्वे में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को और मजबूत करने की जरूरत को स्वीकार किया गया है। इसे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देकर और छोटे और मंझोले उद्योगों को सपोर्ट करके हासिल किया जा सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी उतने ही जरूरी हैं। वे बहुत जरूरी कैपिटल, टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिसेस लाते हैं। सर्वे में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें रेगुलेशंस को आसान बनाना और ज्यादा प्रेडिक्टेबल और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी एनवायरनमेंट बनाना शामिल है। सरकार, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच एक साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। यह इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक अच्छा साइकिल बनाएगा। सर्वे में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के महत्व को रेखांकित किया गया है। विदेशी निवेश एफडीआई पर सवाल। भारत में विदेशी निवेश एफडीआई पिछले साल की तुलना में थोड़ा घटकर $45.80 बिलियन रहा। आपको क्या लगता है, सरकार को विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए और क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।
इकोनॉमिक सर्वे 2024 टू 25 इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर काफी हद तक पॉजिटिव तस्वीर पेश करता है, लेकिन चीन के इकोनॉमिक दबदबे से आने वाली चुनौतियों को भी मानता है। सर्वे आत्मसंतुष्टि के खिलाफ चेतावनी देता है और इस चुनौती से रणनीतिक रूप से निपटने की जरूरत पर जोर देता है। एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावरहाउस के रूप में चीन के उदय का ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर पर काफी असर पड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और टेक्नोलॉजी में उसके दबदबे ने इंडिया जैसे देशों के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों पैदा किए हैं। सर्वे उन प्रमुख सेक्टर्स में इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने की जरूरत को पहचानता है जहां चीनी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सर्वे में हाईलाइट किए गए प्रमुख रिस्क में से एक इंडिया और चीन के बीच बढ़ता व्यापार घाटा है। इसे दूर करने के लिए सर्वे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने और ट्रेडिंग पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करने पर फोकस करने का सुझाव देता है। एक और चिंता जरूरी इनपुट्स और टेक्नोलॉजी के लिए चीन पर बढ़ती निर्भरता है। इस रिस्क को कम करने के लिए सर्वे प्रमुख सेक्टर्स में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के महत्व पर जोर देता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 5, द ह्यूमन फैक्टर, फॉस्टरिंग अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। इकोनॉमिक सर्वे 24-25 इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने में एक स्किल्ड और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स के महत्व को मानता है। यह ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने और वर्कर्स के लिए एक अच्छा माहौल बनाने की जरूरत पर जोर देता है। इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स बहुत जरूरी है। सर्वे तेजी से बदलते जॉब मार्केट के लिए वर्कफोर्स को जरूरी स्किल्स से लैस करने में एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के महत्व पर प्रकाश डालता है। स्किल्स के अलावा सर्वे एक सेफ और संतोषजनक वर्कप्लेस एनवायरनमेंट बनाने के महत्व को रेखांकित करता है। फेयर ट्रीटमेंट, सेफ वर्किंग कंडीशंस और ग्रोथ के मौकों से युक्त एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एम्प्लॉय के मनोबल और प्रोडक्टिविटी में योगदान देता है। महिलाओं को सशक्त बनाना और समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना वर्कफोर्स की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए बहुत जरूरी है। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट सिर्फ इकोनॉमिक रिटर्न्स के बारे में नहीं है, ये सोशल प्रोग्रेस के बारे में भी है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 6, सेक्टरल स्पॉटलाइट, एग्रीकल्चर, एविएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024 टू 25 इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख सेक्टर्स पर प्रकाश डालता है। एग्रीकल्चर, एविएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। सर्वे इन सेक्टर्स के ग्रोथ पोटेंशियल और सरकार के विजन को बताता है। एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी और रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्वे टेक्नोलॉजी को अपनाने और कुशल सिंचाई पर जोर देता है। एविएशन सेक्टर ने काफी ग्रोथ देखी है। सर्वे एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और एयर कनेक्टिविटी में सुधार पर प्रकाश डालता है। इससे टूरिज्म और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। सर्वे सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए सरकार के कमिटमेंट को रेखांकित करता है। ये इन्वेस्टमेंट कनेक्टिविटी में सुधार करेंगे और इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएंगे। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 7, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इकोनॉमिक सर्वे 2024 टू 25 इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी पहलों और सुधारों पर प्रकाश डालता है। इन पहलों को एक ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाने, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। हाईलाइट की गई प्रमुख पहलों में से एक ईज ऑन ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने पर सरकार का फोकस है। इसमें रेगुलेशंस को सरल बनाना, अप्रूवल को सुव्यवस्थित करना और ज्यादा प्रेडिक्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट बनाना शामिल है। इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने में टेक्नोलॉजी के महत्व को पहचानते हुए सर्वे डिजिटलाइजेशन के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालता है। डिजिटल इंडिया जैसी पहलें डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और ज्यादा डिजिटली समावेशी इकोनॉमी बनाने के उद्देश्य से हैं। सर्वे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सरकार के कमिटमेंट को रेखांकित करता है। स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलें फाइनेंशियल असिस्टेंस, मेंटरशिप और एक्सपोर्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रदान करके एक वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 8, ग्लोबल एंड डोमेस्टिक आउटलुक, बैलेंसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क।
इकोनॉमिक सर्वे 2024 टू 25 ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक आउटलुक का एक बैलेंस्ड असेसमेंट प्रदान करता है। यह बढ़ती ग्लोबल इकोनॉमी द्वारा प्रस्तुत अपॉर्चुनिटीज को स्वीकार करता है और साथ ही जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और अन्य एक्सटर्नल फैक्टर्स द्वारा उत्पन्न रिस्क को भी पहचानता है। सर्वे में कहा गया है कि आने वाले सालों में ग्लोबल इकोनॉमी के मध्यम गति से बढ़ने का अनुमान है। यह इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों पेश करता है। एक तरफ बढ़ती ग्लोबल इकोनॉमी इंडियन बिजनेस के लिए अपने एक्सपोर्ट का विस्तार करने और नए मार्केट्स में पहुंचने के अवसर पैदा करती है। दूसरी तरफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड वॉर्स और अस्थिर कमोडिटी की कीमतें इंडिया के इकोनॉमिक आउटलुक के लिए रिस्क पैदा करती हैं। सर्वे में इंडिया के लिए सावधानी बरतने, अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करने और एक्सटर्नल झटकों का सामना करने के लिए अपने डोमेस्टिक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। अपॉर्चुनिटीज और रिस्क को प्रभावी ढंग से बैलेंस करके इंडिया सस्टेनेबल और समावेशी इकोनॉमिक ग्रोथ के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 9 कंक्लूजन टुवर्ड्स अ वाइब्रेंट एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी। इकोनॉमिक सर्वे 2024 टू 25 इंडिया के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है और भविष्य के ग्रोथ के लिए एक रोड मैप बताता है। सर्वे एक थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक टोन देता है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच इंडिया के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और रेजिलियंस पर प्रकाश डालता है। इस ग्रोथ को हासिल करने के लिए सरकार, प्राइवेट सेक्टर और इंडिया के नागरिकों सहित सभी स्टेक होल्डर्स के संयुक्त प्रयास की जरूरत होगी। सर्वे से मिली मुख्य बातों में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने, इनोवेशन को बढ़ावा देने, एक स्किल्ड और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को बढ़ावा देने और चीन के इकोनॉमिक दबदबे से आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की जरूरत शामिल है। सर्वे एक सेफ और संतोषजनक वर्कप्लेस एनवायरनमेंट बनाने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को उत्प्रेरित करने वाली सरकारी पहलों को लागू करने के महत्व पर भी जोर देता है। चुनौतियों का समाधान करके, मौकों का फायदा उठाकर और साथ मिलकर काम करके इंडिया एक वाइब्रेंट और समावेशी इकोनॉमी बनने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है, जिससे उसके सभी नागरिकों को फायदा हो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।